Good afternoon, you all. Yes, student, what we were reading, I was explaining chapter Lost Spring, written by Annie Chung, Stories of Stolen Childhood. I had already discussed what is the meaning of spring here. That is a metaphor for childhood. And we had read, sometimes I find a rupee in the garbage. This chapter we have started. Now, where we were, one winter morning. Just open your book, beta. Sometimes I find rupee in the garbage, and I think it is your second last paragraph. Second last paragraph. ठीक है? Second last paragraph. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club. एक विंटर मॉर्निंग क्या हुआ? मैंने साहिब को देखा. आई सो आना चाहिए बेटा यहाँ पे, सॉरी. मैंने साहिब को देखा बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब. जो नेबरहुड क्लब था उसकी फेंसिंग की हुई थी, ठीक है, उसी के पास उसने गेट के पास उसको देखा. वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट. वो दो यंग मैन को देख रहा था जो जिन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी, प्लेइंग टेनिस, और वो टेनिस खेल रहे थे. आई लाइक द गेम, ही हम्स, content to watch it standing behind the fence. ने क्या कहा कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है, और वो उस गेम को देख के बड़ा ही संतुष्टि फील कर रहा था. कंटेंट होता है बेटा सेटिस्फाइड. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड. मैं अंदर जाता हूँ. गुड नून गरिमा. मैं अंदर जाता हूँ जब कोई भी अराउंड नहीं होता है, कोई भी आसपास नहीं होता है. ही एडमिट्स, उसने ये बात एक्सेप्ट की. द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग. जो गेट कीपर है वो मुझे स्विंग्स यूज करने देता है. इट मीन्स जो गेट कीपर है वो उसे झूलने देता है कि वहां पर जो टेनिस कोर्ट है वहां पर मे बी या पार्क है, वहां पर झूले होंगे, तो गेट कीपर उसको अलाउ कर देता है झूलने के लिए. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. उस दिन साहेब ने भी शूज पहने हुए हैं, और वो बड़े ही अजीब लग रहे हैं. शूज अजीब क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वो नए हैं, और वो उसने जो कपड़े पहने हुए हैं, शर्ट कैसी, डिसकलर्ड फेडेड शर्ट उसने पहनी हुई है, शॉर्ट्स पहनी हुई है, और उस पर उसने न्यू शूज पहने हुए हैं. एक्चुअली वो न्यू शूज नहीं है, वो डिस्कार्डेड शूज है. कोई हॉल हो गया था उसमें, तो किसी ने डिस्कार्ड कर दिए, तो वो जो है उन शूज को क्या करता है, उसको मिल गई. चाहिए. He says, sorry, someone gave them to me. किसी ने मुझे उन शूज को दिया है. He says in the manner of an explanation. उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा. The fact that they are discarded shoes of some rich boy. और फैक्ट क्या है कि वो किसी रिच बॉय के डिस्कार्डेड शूज हैं, यानी कि उनको वो जो शूज हैं वो किसी रिच पर्सन के बेटे ने मना कर दिया होगा पहनने के लिए, उसको डिस्कार्ड कर दिया होगा, तो वो शूज उसको मिल गए हैं. Who perhaps refused to wear them. जिसने कि शायद मना कर दिया था पहनने के लिए उनको. सर आपने उस पर नहीं डाला हुआ 12th जो डोहन पब्लिक स्कूल के लिए. ओके बेटा, सॉरी, एक्चुअली 12th स्कूल के बच्चों को शेयर कर रही थी लिंक. साय who perhaps refused to wear them because of the hole in one of them. क्योंकि उन शूज में एक होल था, तो शायद मना कर दिया था किसी रिच पर्सन के बेटे ने उनको पहनने के लिए. वेरी गुड आफ्टरनून यू ऑल, वेरी गुड आफ्टरनून. बेटा यू कैन टेक योर डाउट्स एट द एंड ऑफ द लेक्चर. मीन्स 10 minutes बिफोर आई विल आस्क योर डाउट्स. ओके, सो बीच बीच में मैं नहीं बोल पाऊंगी. ओके. For one who has walked barefoot, even who shoes with a hole in it, is a dream come true.
अब जो बच्चा नंगे पैर घूमता है, चाहे सर्दी है गर्मी है, उसके लिए तो एक होल वाला जो शू है वो क्या है, वो तो ऐसा है जैसे कि उसका सपना पूरा हो गया। मीन्स उसके पास एक जोड़ी जूता भी नहीं आया उसकी थ्रू आउट द लाइफ में, और अगर उसको एक नया शूज मिल गया, पेयर ऑफ न्यू शूज मिल गया उसको जिसमें एक हॉल भी है, तो वो कैसा है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि उसका सपना पूरा हो गया हो। But the game he is watching so intently is out of his reach. Intently होता है बहुत ध्यान से, ठीक है। तो जो गेम वो देख रहा था इतने ध्यान से, वो तो आउट ऑफ रीच था उसके। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं थे कि वो उसकी फी अफोर्ड कर पाए, उसको ट्रेनिंग के लिए भेज पाए। शूज तो उसको मिल गए डिस्कार्डेड, लेकिन जो टेनिस का गेम है वो उसको ऐसे नहीं मिल सकता। This morning, Sahib is on his way to the milk booth. और आज सुबह जब एनीज उसको मिलती है, तो साहिब कहाँ जा रहा था? वो अपने मिल्क बूथ पे जा रहा था। In his hand is a steel canister. और उसके हाथ में क्या था? स्टील कैनिस्टर था। I now work in a tea stall down the road. कि अब मैं क्या करता हूँ? वहां पर रोड पर टी स्टॉल पे काम करता हूँ। आपने देखा है ना छोटे बच्चों को टी स्टॉल पे ढाबा पे काम करते हुए, यूजुअली वो आपको यूटेंसिल्स वॉश करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। दैट इज द चाइल्ड लेबर, और इसी थीम को इस चैप्टर में दर्शाया गया है, चाइल्ड लेबर थीम। He said pointing in the distance, वो डिस्टेंस पे दूर से पॉइंट आउट कराते हुए अपनी शॉप को, उस टी स्टोर को दिखाता है। I am paid 100 rupees and my all meal 800 rupees sorry and all my meals। अब एक बात सोचिएगा कि वो बच्चा जो कि एक रैग पिकर है, जो कि पाइल ऑफ गार्बेज पे खड़ा है, डेली कचरा बीनता है सारा दिन, और तब जाके दो वक्त का खाना खाता है। अगर उस बच्चे को भरपेट खाना मिल जाए और मंथली उसको 800 रुपीज मिल जाए, ये 800 रुपीज तो बेटा बहुत पहले की बात है जब ये कहानी लिखी गई थी। तो आपको क्या लगता है वो किसको प्रेफर करेगा? क्या वो उन 800 रुपीज और खाने को प्रेफर नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज आई टोल्ड यू दैट बेसिक जो नीड्स होती हैं दे मस्ट बी फुलफिल्ड फर्स्ट। कोई भी खाली पेट कुछ भी नहीं कर सकता, खाली पेट कोई काम हो ही नहीं सकता। और यही रीजन है कि जब साहिब को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि उसको टी स्टॉल पे वर्क करना है एंड ही वुड बी पेड 800 रुपीज प्लस ऑल हिज मील, देन डेफिनेटली ही वाज एग्रीड फॉर दैट। वो एग्री हो गया इसके लिए, और एग्री होने का रीजन उसकी भूख थी, क्योंकि वो इतने गरीब थे, दे ऑल आर पॉवर्टी स्ट्रिकन, इतने ज्यादा गरीब थे that their parents were unable to arrange even 2 square meal, and that is why he agreed to work in the tea stall। otherwise तो उसका तो आपने देखा ना, he loved tennis। अगर वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चलता तो शायद टेनिस के लिए ट्राई करता, बट प्रॉब्लम कहाँ थी? भूखे पेट तो टेनिस भी नहीं खेला जा सकता, और यही रीजन था कि वो एग्री कर गया। Does he like the job? I asked. मैंने पूछा कि क्या उसको वो जॉब पसंद थी? His face I see had lost the carefree look। उसके चेहरे पर अब वो केयरफ्री लुक नहीं थी। किस केयरफ्री लुक की बात कर रही है? जब वो उससे मिलती थी वो कचरे के ढेर पर होता था, कचरा बीन रहा होता था, उससे बात कर रहा होता था। At that time, Sahib was the master of his own will। How he was the master of his own will? Because no one was there to tell him that what to do। वो मर्जी थी, गया कचरा बीना, नहीं मन किया नहीं किया। लेकिन नाउ ही वाज स्लेव। अब वो क्या है? गुलाम है, एक सर्वेंट है। वो he had to follow the instruction of owner, tea stall owner। That is why he had lost the carefree look of carefree look। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। कि वो स्टील कैनिस्टर, वो मिल्क का, वो शायद बहुत भारी लग रहा था उस प्लास्टिक के बैग के सामने जिसको वो कचरे से भरे हुए होता था। क्यों? बिकॉज जो प्लास्टिक बैग था कचरे का वो तो उसका था, जबकि जो स्टील कैनिस्टर है इट वाज नॉट हिज। वो किसका है? वो तो टी स्टॉल ऑनर का है। तो यही रीजन है कि वो
उसको शायद कंधों पर बहुत भारी प्रतीत हो रहा था। The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Saib is no longer his own master. ये आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई में कि एक्सप्लेन दिस, या तो ऊपर वाली लाइन आ जाती है कौन सी, the steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder, explain it, या आ जाती है Saib is no longer his own master, that why did the poet comment, the author in each tongue comment here that Saib is no longer his own master. तो क्यों उसने कमेंट की, I have already explained to you. ठीक है, now साहिब के बारे में हमने पढ़ा जो कि पॉवर्टी स्ट्रिकन था and one of the victim of child labor. Now we are going to start another story. I want to drive a car, that is of Mukesh. Mukesh, another child who was poverty stricken and another child who was the victim of child labor. How? That he used to help his parents in making bangles. यहाँ पर देखो मैंने आपसे फर्स्ट डे डिस्कस किया था कि यहाँ पर मीन्स ऑफ सर्वाइवल से मतलब है, जब रेग पिकिंग करता था शायद वो अपनी पेरेंट्स के मीन्स ऑफ सर्वाइवल में पार्टनर था। मीन्स वो डेली जो अर्न करता था उसको वो अपनी फैमिली को देता था ताकि उसकी फैमिली जो है वो कुछ जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल कर सके। मुकेश भी ऐसा ही है चाइल्ड जो कि अपने पेरेंट की हेल्प करता है बैंगल मेकिंग में। तो जो एज उनकी फन और फ्रॉलिक की होती है, जो एज उनकी शिक्षा लेने की होती है, उस एज में या तो वो कचरे के ढेर पर खड़े हैं और या फिर वो किसी फैक्ट्री में, किसी खेत में, किसी ढाबे पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यस बेटा, गुड आफ्टरनून यू ऑल। नेक्स्ट, आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ, ड्राइव करना चाहता हूँ। तो इस टाइटल से ही आपको लगता है ना कि जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कैसा है, यस कैसा है, अपनी जिद को पूरा करने वाला। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड, उसका डिटर्मिनेशन है कि वो कार ड्राइव करेगा, इट मीन्स करेगा। ये उसके कैरेक्टर ट्रेट को यहाँ से पता चल रहा है हम जैसे ही उसको टाइटल को पढ़ते हैं। Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. मुकेश क्या है, इंसिस्ट करता है। मुकेश, I told you, one of the victim of child labor. He helped his parents in the means of survival. He has already become the partner of their means of survival. What he is doing? He is helping in making bangles. वो चूड़ियां बनाने का काम करता है। फिरोजाबाद जो टाउन है बेटा वो फेमस है किसके लिए, फॉर बैंगल मेकिंग। वहां पर जो गरीब लोग हैं वो सभी बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई उसको स्पाइरल को मोल्ड करता है, कोई उनके डिजाइन करता है। तो ये सारे काम उनकी जो अंधेरी कोठरियां हैं, जो डार्क हटमेंट्स हैं, उन्हीं में होते हैं। और आप आइडिया लगा सकते हो कि जब बच्चे को घर पे खाना नहीं मिल रहा और वो अंधेरे में बैठ के काम कर रहा है तो कितने हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, वो वक्त से पहले अपनी आंखें खो देते हैं क्योंकि उनकी जो आईज हैं वो उन डार्क हटमेंट में, उस डार्कनेस से ही एडजस्ट हो जाती हैं इंस्टेड ऑफ सनशाइन। ठीक है, डू यू नो, मुकेश ने इंसिस्ट किया कि मैं तो एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, कि क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई रेफर्स टू हेयर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आई रेफर्स टू हेयर एंड इज जंप। I will learn to drive a car, he answers. उसने कहा मैं सीख लूंगा कार ड्राइव करना। Looking straight into my eyes, देखिए इस सेंटेंस को अंडरलाइन कीजिए। When you will be writing your answer of Mukesh character, then you can include it. You can include it that कि इस लाइन को looking straight into my eyes, it means वो fearlessly उसकी आंखों में देखकर, very confidently उसने उसकी आंखों में देखकर बोला। इट मीन्स
मुकेश क्या था, बहुत कॉन्फिडेंट था। सो जब आप लिखेंगे मुकेश इज अ वेरी कॉन्फिडेंट बॉय, तो आप ये ऐड करेंगे दैट ही इंसिस्ट ऑफ बीइंग अ मोटर मैकेनिक एंड without being agitated he announced that wanted to drive a car. His dream looks like a mirage amidst the dust of street that fill his town, फिरोजाबाद। उसका जो ड्रीम था वो अपीयर हो रहा था कैसे, एक ऐसे शेप विच इज नॉट क्लियर, लूम्स लाइक अ मिराज। मिराज होता है बेटा मृग तृष्णा। मृग तृष्णा यानी कि जब आप किसी चीज की गहरी इच्छा करते हो और तो आपको उसको उसका इल्यूजन होने लगता है कि आपको वो चीज मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बहुत प्यासे हैं और रेगिस्तान में चल रहे हैं, तो जब आपको जो चमकता हुआ रेत है वो क्या दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है। तो क्यों वो इल्यूजन बन जाता है, रेत चमकता हुआ रेत वाटर का इल्यूजन क्रिएट करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। तो उसका सपना भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। कहाँ पर, फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में। वेरी गुड संजीव, वेरी गुड। आप विधि हो, प्लीज राइट योर नेम बेटा, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड हु यू आर। Every other family in फिरोजाबाद is engaged in making bangles। कि हर फैमिली जो फिरोजाबाद में थी वो बिजी थी किसमें, बैंगल्स मेकिंग में, यानी कि ये उनका प्रोफेशन था। ओके बेटा। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding gas, making bangles for all the women in the land, it seemed। कि जो फिरोजाबाद था वो क्या था, एक ग्लास का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्लेस था वो, ठीक है, वो सेंटर था ग्लास मेकिंग का। और वहां पर पीढ़ियों से, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो क्या कर रहे थे, वो फर्नेसेस, फर्नेसेस होती है बेटा भट्टियां, भट्टियों के आसपास बैठे हुए क्या करते थे, वेल्ड करते थे, ग्लास को वेल्ड करते थे, कांच को जोड़ते थे और बैंगल्स बनाते थे। किसके लिए बनाते थे, ऑलमोस्ट जितनी भी इस लैंड पर विमेन है सबके लिए वो चूड़ियां बनाते थे। मुकेश's family is among them। और मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक थी। None of them knew that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature। और उनमें से कोई भी ये नहीं जानता था कि बच्चों से इतने हाई टेम्परेचर पर काम करवाना क्या है, काम करवाना क्या है, इलीगल है, अवैध है, कानून के अगेंस्ट है, ठीक है। In dingy cells without air light that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। वो डिंगी सेल्स में, जो अंधेरी सेल्स थी, कोठरियां थी जिनमें हवा नहीं आती थी, जिनमें लाइट नहीं थी, उन सेल्स में वो दिन रात बच्चे काम करते थे। अगर कानून बना वो एनफोर्स कर दिया जाए, देखिए चाइल्ड लेबर का मुद्दा सालों से चल रहा है, सालों से लोग इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं किया जा सकता है, इसको जड़ से नहीं उखाड़ा गया है। आज भी चाइल्ड लेबर से बच्चा ग्रसित है, आज भी बहुत सारे बच्चे चाइल्ड लेबर के विक्टिम हैं। तो अगर लॉ एनफोर्स कर दिया जाए, यानी कि अगर कानून को सख्ताई से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो 20,000 बच्चे जो फिरोजाबाद की इंडस्ट्रीज में इंडल्ज हैं उनको वहां से फ्री किया जा सकता है। वो बच्चे who slog their daylight hours, स्लोग होता है बेटा वर्क हार्ड, मेहनत करना, अंडरलाइन करके लिख लीजिए, क्योंकि तो दिन रात वहां पर मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। ओवर लॉसिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और अपनी आंखों की चमक को खो देते हैं। आई टोल्ड यू दैट व्हेन यू दे आर वर्किंग इन द हट, डार्क हट मीन्स देन देयर आईज एडजस्टेड टू द डार्कनेस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लाइटनिंग, कि लाइट की तुलना में, रोशनी के कंपैरिजन में उनकी जो आईज हैं वो किससे एडजस्टेड हैं, अंधेरे से एडजस्टेड हैं, ठीक है। और यही रीजन है कि वो एज आने से पहले
उम्र आने से पहले क्या करते हैं, अपनी ब्राइटनेस को लॉस कर देते हैं, यानी कि उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। फिजिकली तो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं ना ये। मुकेश आइज बीइंग एज ए वॉलंटियर टू टेक मी होम। वॉलंटियर अपनी इच्छा से करना। उसकी आंखों में चमक थी जब उसने उसको कहा, यानी जंग को कहा अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए। आप लोग भी होते हो ना, आप अपनी टीचर्स को देखते हो बड़े खुश हो जाते हो, फ्रेंड्स को देखते हो खुश हो जाते हो, तो ये जो हैप्पीनेस होती है आपकी आंखों में दिखाई देती है। तो मुकेश की हैप्पीनेस भी उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। उसने जब एनीजम को अपने घर के लिए इनवाइट किया तो उसकी आंखों में चमक थी। which he proudly says is being rebuilt। और वो प्राउडली कहता है कि ये क्या है, रीबिल्ट है। रीबिल्ट किया है, घर को उन्होंने दोबारा बनाया है। We walk down stinking lanes chalked with garbage। Stinking होता है बेटा बदबूदार, जिसमें बड़ी बुरी स्मेल आ रही हो। chalked with garbage, जहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, और वो गार्बेज से कचरा फंसने से सारा वाटर ओवरफ्लो करता है, गंदा पानी ओवरफ्लो करता है। Past home that remain hovels with crumbling walls। और वो उन घरों के पास से गुजरे जो कि बिल्कुल सेल की तरह, झुग्गी जो झोपड़ियां होती है ना, वहां से वो गुजरे, जिनमें कोई खिड़की नहीं थी, कोई दरवाजे नहीं थे, प्रॉपर टूटे फूटे दरवाजे थे, गिरती हुई दीवारें थी। ठीक है, हिलती हुई दीवारें थी। क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स। वॉबली डोर्स वही हिलते हिलते हुए टूटे फूटे दरवाजे, कोई खिड़कियां नहीं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। और उन छोटे छोटे घरों में भी जो वो एनिमल्स पालते हैं, वो उनके साथ ह्यूमन और एनिमल एक साथ को एग्जिस्ट होता है बेटा, एक साथ रहना, को एग्जिस्ट। सो को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमल स्टेट। और वो कहाँ रह रहे थे, प्राइमल स्टेट बेटा आदि काल में। जो आप अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग आप पढ़ते हो, जिस अर्ली टाइम में ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स को एग्जिस्ट करते थे, एक साथ रहते थे। हाँ बेटा, नॉट प्रॉपरली वेंटिलेटेड। तो उन लोगों को उनकी तरह बिल्कुल वो रहते थे। He stops at the door of one such house। और ऐसे ही टूटे फूटे घर के सामने वो रुक गया। बैंड से बोबली आयरन डोर विद हिज फुट। और उसने अपने बोबली आयरन डोर को, यानी कि लोहे के उस दरवाजे को जो कि हिल रहा था, टूटा फूटा था, उस दरवाजे को उसने क्या किया, पुश किया। He entered a half built shack। और शेक होती बेटा झोपड़ी, एक आधी बनी हुई झोपड़ी में हम घुस गए। इन वन पार्ट ऑफ इट, एक उसके एक हिस्से में थैच्ड विद डेड ग्रास। एक हिस्सा कवर था घास फूस से। आपने देखा होगा ना झोपड़ियां बनी हुई, जो कि छप्पर डले हुए देखे होंगे, कहीं कहीं शेल्टर बना देते हैं, पानी रख देते हैं, तो जो कि डेड ग्रास, सूखी घास से बने हुए होते हैं। हाँ जी। तो उसको उसने वहां पर उसको देखा। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट ए लार्ज वेसल ऑफ सीजनिंग स्पिनच लीव्स। और वहीं पास में एक स्टोव रखा था, चूल्हा रखा था, जिसपे क्या थी, जो पालक है, पालक उबाली जा रही थी एक बर्तन में, वो उबल रही थी। स्पिनच क्या होती है, पालक होती है। ठीक है, सिजलिंग आपने सुना होगा, जब पानी उबलता है तो वो क्या, जो साउंड्स होती है, सिजलिंग साउंड। यहाँ पर तो उबलने से ही मतलब है कि उसमें पानी जो है, पालक जो है की पत्तियां जो है वो उबल रही थी। On the ground, a large aluminium platter are more chopped vegetables। और ग्राउंड पर एक बड़े एल्यूमिनियम प्लेटर में, प्लेट्स में सब्जियां कटी हुई रखी थी। A frail young woman is cooking। एक कमजोर सी, फ्रेल होता है बेटा वीक, एक वीक वुमेन जो थी, कमजोर सी पतली सी लड़की जो थी, वो क्या कर रही थी, खाना पका रही थी। The evening meal for the whole family। पूरी फैमिली के लिए वो शाम का खाना बना रही थी। Through eyes filled with smoke she smiled। क्योंकि चूल्हे पे काम कर रही थी तो धुआं था, तो उसकी आंखों में धुआं भरा था और वो मुस्कुराई। She is the wife of Mukesh elder brother। वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। Not much older in years। सालों में ज्यादा बड़ी नहीं थी। She has begun to command respect as the बहू। उसने बहू की कमांड्स को फॉलो करना शुरू कर दिया था।
यानी कि बेटा क्या होता है कि बेसिकली अनएजुकेटेड जो फैमिलीज होती हैं या जो लेस एजुकेटेड होती हैं, उनमें बहू को के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जो डॉटर इन लॉज होती हैं उनको वैसे ट्रीट नहीं किया जाता जैसे डॉटर्स को ट्रीट किया जाता है। उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको सबको सबकी कहना मानना होता है। जो भी उनकी सास कहती है, मदर इन लॉ कहती हैं, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जो भी उनकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको जैसे जैसे वो ऑर्डर्स देते हैं उनको फॉलो करना होता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही मुकेश की जो भाभी है, जो मुकेश की सिस्टर इन लॉ है, उनको भी एज ए बहू जितनी भी कमांड मिलती है वो फॉलो करनी होती है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, वो उसके ऊपर कितने इंचार्ज हैं? मेल इंचार्जेस 3 हैं। फर्स्ट उसका हस्बैंड, देन मुकेश, और फिर उनके फादर। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. आप तो बेटा ऐसे एटमोसफेयर में रह रहे हैं जहाँ पर वेल एजुकेटेड फैमिलीज हैं। मे बी आपके यहाँ वेलिंग सिस्टम ना हो, घूंघट प्रथा ना हो, बट स्टिल देर आर इन मेनी विलेजेस जहाँ पर ये जो वेलिंग सिस्टम है फॉलो किया जाता है। और जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो जब आते हैं घर में कफिंग करके खांस के आते हैं, ताकि जो बहू है, जो डॉटर इन लॉ है, वो अपने आप को या तो पर्दे में कवर कर ले या कहीं अंदर चली जाए। तो एग्जैक्टली वैसे ही जो मुकेश के फादर अंदर आते हैं तो वो कपिंग करते हैं, खांसते हैं, और जो डॉटर इन लॉ है, वो उसकी जो भाभी है, वो कहाँ चली जाती हैं? वो पर्दे के पीछे चली जाती हैं। When the elder man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. कि जब elder man अंदर आता है तो वो हल्का सा अपना जो घूंघट है वो नीचे कर लेती है, अपने फेस को कवर कर लेती है, और दीवार के पीछे, जो टूटी हुई दीवार है उसके पीछे चली जाती है। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. ये कस्टम है, कस्टम की डिमांड है कि जो डॉटर इन लॉज हैं वो अपने मेल एल्डर्स के सामने क्या करती हैं? अपने वेल घूंघट करती हैं, अपने चेहरे को, फेस को कवर करती हैं। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Impoverished बेटा इसका मतलब होता है पुअर, गरीब। और इस केस में जो एल्डर है वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। Despite long years of hard labor, कि इतनी सालों की मेहनत के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वो एक टेलर थे, देन ए बेंगल मेकर, फिर उन्होंने चूड़ियां बनानी शुरू की। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, और वो एक नया घर बनाने में फेल हो गए। यानी कि इतनी मेहनत करने के बावजूद वो सिर्फ अपने बच्चों को खाना अरेंज करवा पाया, वो उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाया, वो एक घर भी नहीं बना पाया प्रॉपर। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, ना ही वो अपने बच्चों को एजुकेट कर पाया, उनको वो स्कूल नहीं भेज पाया। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. वो सिर्फ इतना ही मैनेज कर पाया कि जो आर्ट्स उसे आती थी, कौन सी आर्ट्स आती थी उसे? बेंगल मेकिंग। वो अपने बच्चों को सिर्फ वो आर्ट्स दे पाया, वो सिखा पाया, ताकि वो भी अपना गुजारा कर सके। It is his karam, his destiny, says मुकेश ग्रैंडमदर। मुकेश की ग्रैंडमदर ने कहा कि ये क्या है? इसके कर्म है, इसके भाग्य में ही ये लिखा है। डेस्टिनी, भाग्य। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengal. When I started this chapter, I told you about the bad effects or consequences of the glass making in the dark hutments. कि जो वो चूड़ियां बनाते थे तो उनकी आइज क्या हो जाती हैं? वो एडजस्ट हो जाती हैं, और धीरे धीरे टाइम के साथ वो क्या करती हैं? वो अपनी ब्राइटनेस लॉस कर देती हैं। तो यहाँ पर मुकेश की जो ग्रैंड मदर है उसने अपनी खुद अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा, यानी कि उनकी जो ब्राइटनेस चली गई थी एक कम एज में, किस वजह से? क्योंकि वो जो डस्ट थी ग्लास की, कांच की जो डस्ट थी उसकी वजह से, वो कांच को पॉलिश किया करते थे। Can a God given lineage ever be broken? She implies. उसने कहा कि क्या जो भगवान ने प्रोफेशन दिया है, जो उनके दादा परदादा जनरेशन आफ्टर जनरेशन करते आ रहे हैं, क्या उसको तोड़ा जा सकता है? Born in the caste of bangle maker, वो तो उसका जन्म कहाँ हुआ है?
बैंगल मेकर की कास्ट में हुआ है। They have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। वो क्या कहते हैं? उन्होंने उस कास्ट में जो पैदा हुए हैं बेंगल मेकिंग में, उन्होंने वहां कुछ भी नहीं देखा सिवाय चूड़ियों के। हर यार्ड में, आंगन में, हर घर में क्या थी? हर गली में चूड़ियों के ढेर लगे थे। चूड़ियां कहाँ से? स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, ये सारे कलर्स जो कि रेनबो के 7 कलर से बनते हैं, उन सारे कलर्स की जो चूड़ियां हैं वहां हर घर में, हर आंगन में, हर गली में ढेर लगे रहते थे। Pushed by, sorry, lie in mounds in unkempt yard. Mound होता है बेटा पाइल, ढेर। अनकेम्प्ट होता है डिसऑर्गेनाइज, जो कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं था। Are piled on and in dark apartments next to line of flames of flickering oil lamp. और उनकी झोपड़ियों में क्या था? वो फ्लिकर करते हुए जलते हुए लैंप, जिस पर वो काम किया करते थे। Sit boys and girls with their father and mother. लड़के लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ बैठते थे। Welding pieces of colored glass into circle of bangles. और पीस वेल्ड करते थे वो कलर्ड ग्लास के बैंगल्स के जो सर्कल्स थे उनको जोड़ते थे वो। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी जो आंखें थी वो ज्यादा एडजस्टेड थी किससे? डार्कनेस से, अंधेरे से। That is why they often end up losing their eyesight before they become adult. और यही रीजन है कि वो उन्होंने अपनी आंखें खो दी थी बजाय इसके, इससे पहले कि वो बड़े होते, अडल्ट होते होते ही वो अपनी आंखें, अपनी ब्राइटनेस खो देते थे, यानी कि दे गो ब्लाइंड, वो अंधे हो जाते थे। दिस इज रियली वेरी पैथेटिक कंडीशन बेटा, दैट पीपल आर सफरिंग अ लॉट ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू पॉवर्टी। गरीबी की वजह से वो कितना सफर कर रहे हैं। वो वक्त खाना उनको प्रॉपर नहीं मिलता, अपनी हेल्थ की वो देखभाल नहीं कर पाते, और फाइनली अपनी एज आने से पहले ही वो अंधे हो जाते हैं। और यही रीजन है कि उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको काम संभालना होता है, और वो अपनी गरीबी से कभी भी मुक्त नहीं हो पाते। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman. जो सविता है वो एक ड्रैब पिंक ड्रेस, ड्रैब होता है बेटा फेडेड, बिल्कुल लाइट कलर की पिंक ड्रेस उसने पहनी है। वो एक एल्डरली वुमेन के साथ बैठी है, यानी कि अपनी दादी के साथ। सोल्डरिंग मैंने बताया ज्वाइन करना, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो कांच के पीसेस को, टुकड़ों को जोड़ रही है। एज her hands move mechanically like the tongs of a machine, उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे हैं बिल्कुल। I wonder if she know the sanctity of the bangles she helped make. मैं हैरान हूँ कि क्या वो बेंगल्स की सेंसिटी, सेंसिटी होता है बेटा स्टेट ऑफ बीइंग होली, पवित्र, कि क्या वो उसकी पवित्रता को जानती है? इनकी जिन चूड़ियों को वो बना रही है, क्या उसको पता है कि वो चूड़ियां कितनी इंपॉर्टेंट है? It symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage, कि वो जो इंडियन वुमेन है उसकी सुहाग का प्रतीक है। क्या? कांच की चूड़ियां। वो क्या है? एक शुभ संकेत होता है, एक शुभ प्रतीक होता है, किसमें? शादी में शुभ माना जाता है। इट विल डान on a suddenly one day. दान वैसे बेटा होता है सुबह होना, लेकिन यहाँ पर दान का मतलब सुबह होना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मतलब है उसको पता चलना। मार्क करके आप लिख सकते हो कि एक दिन उसको अचानक से पता चलेगा। When her head is draped with a red veil, जब उसके सिर पे लाल घूंघट होगा। Her hands dyed red with henna, जब उसके हाथों में लाल मेहंदी लगी होगी। And red bangles rolled onto her wrist, और उसके हाथ में लाल चूड़ियां होंगी। She will still, she then become a bride, right? और तो वो क्या बन जाएगी? एक दुल्हन बन जाएगी। Like the old women beside her who became one many years ago, बिल्कुल उस old women की तरह जो सालों पहले बनी थी, यानी कि उसकी दादी की जब शादी हुई थी। She still has bangles on her wrist. उसके हाथों में आज भी चूड़ियां हैं, but no light in her eyes.
लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है, लाइट नहीं है, यानी कि वो भी अंधी हो चुकी है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, कि मैंने एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया। इस लाइन से उनकी पैथेटिक कंडीशन जो है रिवील होती है कि उन्होंने कभी पेट भर के खाना खाया ही नहीं, एक वक्त से लंबे टाइम से। She says in a voice drained of joy. Voice drain, बेटा ड्रेन होता है पानी का निकल जाना, ड्रेन ऑफ जॉय यानी कि जिसमें खुशी बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, उदास, सैड, वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. अपनी पूरी लाइफ टाइम में उसने एक बार भी भरपेट खाना नहीं खाया। That's what she has read. यही उसकी कमाई है, यही उसने रीड किया है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, उसके हस्बैंड जिनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी है, वो क्या कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं तो चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने तो सिर्फ इतना ही किया, फैमिली के लिए एक छोटा सा घर बना दिया। और आपको पता है वो घर किसको कह रहे हैं, उन टूटी फूटी झोपड़ियों को घर कह रहे हैं। Hearing him one wonders, Hearing him one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime, he has a roof over his head. कि उसको सुन के हैरानी होती है कि उसने वो अचीव किया है जो कई अचीव करने में फेल हो चुके हैं। यानी कि जिस टोन से वो कहते हैं कि उन्होंने घर बनाया है उस टूटी फूटी झोपड़ी के लिए, उस शैक के लिए, तो उसकी बात से साउंड होती है कि पता चलता है कि उसने कुछ डिफरेंट किया है उन लोगों से जो उसकी सराउंडिंग्स में रह रहे हैं। यानी कि और भी गरीब लोग ऐसे हैं जो कि एक घर भी, एक शेल्टर भी प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं अपनी फैमिली को। लिसनिंग टू देम, सॉरी, the cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not enough, even enough to eat, rings in every home. क्या कहती है कि cry of not having money, कि पैसा ना होने के लिए जो चिल्लाते रहते हैं, क्या वो चूड़ियां बनाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं, वो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। The young men echo the lament of their elders, और जो यंग मैन है वो सेम वही चीजें वो भी दोहरा रहे हैं जो कि उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जिस पे लेमेंट किया करते थे। लिटिल हैज मूव विद टाइम, यहाँ पर लिटिल है और लिटिल नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। टाइम के साथ कुछ भी नहीं बदला। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, शायद फिरोजाबाद में कुछ नहीं चेंज हुआ। years ऑफ माइंड नंबिंग टॉय, माइंड नंबिंग टॉय दिमाग को सुन कर देने वाली, यानी कि बहुत ही मेहनत करने वाली, हार्ड वर्क किया उन्होंने, हैविंग ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और उस हार्ड वर्क ने उनके सारे इनिशिएटिव्स को जो कि वो लेना चाहते थे, जो उनके सपने थे, उनको कुचल दिया है, उनको खत्म कर दिया है। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे। टुमारो आई विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक योर डाउट बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स। Yes, you can just write down in the comment box. I will just take your doubt beta, write down it fast if you have not understood any word, any line. You all understood beta? You all understood? I'm just waiting for you all. If you have any doubt, you can take your doubt, then I will be leaving. Yes, I have given you 10 minutes, beta.
No doubt? No one has any doubt? Sure? 2 मिनट और है, फिर मैं एक पैसेज और करा देती हूँ 2 मिनट में, इफ यू डोंट वांट टू टेक डाउट। ठीक है, सो चलिए 2 मिनट का काम अपना पूरा करें। Why not organize yourself into a cooperative? कभी एनी चंग क्या कहती है कि अपने आप को कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते? कोऑपरेटिव बेटा, जब एक ही प्रोफेशन के लोग एक साथ जुड़कर एक कमेटी बनाते हैं, उसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं और उनका उनके जो मेंबर्स होते हैं वो उसी फील्ड के डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए वर्क करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, तो उसने कहा कि तुम अपने आप को एक कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते हो? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their father and forefather कि मैंने एक यंग मैन के ग्रुप से पूछा जिनके जो फादर फोर फादर हैं वो फंस चुके थे मिडिल मैन में। मिडिल मैन बेटा वो क्या करते हैं, गरीब लोगों को वो कर्ज देते हैं और फिर उस पे इंटरेस्ट लगाते जाते हैं थ्रू आउट द लाइफ। वो अपने कर्ज को नहीं उतार पाते और वो उनका जो लाइफ है वो बिल्कुल वैसी ही, बिल्कुल एग्जैक्टली जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो उस कर्ज के साथ ऐसे ही जीते रहते हैं। तो आपने अगर एक मूवी है गोदान, गोदान मूवी को अगर आपने नहीं देखा, एक बार आप उसको देखें, आपको गोदान मूवी देखने के बाद ये जो पिक्चर जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ वो एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी कि उसमें भी जिस तरीके से जो मिडल मैन है वो किस तरीके से उनको वो उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, वो सारी पिक्चर बहुत अच्छे से दिखाई गई है। प्रेमचंद का नॉवल है गोदान, उस पे बेस्ड है ये। और ये जो मैं बात आपको बताना चाह रही हूँ एग्जैक्टली वो इमेज उसमें डाली गई है। यू कैन जस्ट वॉच द मूवी फॉर दैट। नेक्स्ट, even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police. वो कहता है कि अगर हम ऑर्गेनाइज भी करेंगे ना अपने आप को, तो पुलिस हमें क्या कर लेगी, हमें फोर्स करेगी, जेल में डाल देगी। beaten and dragged to jail for doing something illegal, वो मारेगी और हमें जेल तक घसीट के ले जाएगी, किस लिए कि हमने कुछ इलीगल किया। हालांकि कोऑपरेटिव बनाना बिल्कुल इलीगल नहीं है, ठीक है, कोऑपरेटिव बनाना इलीगल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो गरीब लोग हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, उनको वो अवेयर नहीं है इन सब चीजों से, तो उनको डर है कि अगर वो कोऑपरेटिव बनाएंगे तो पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाल देगी, क्योंकि वो क्या होगा, एक इलीगल काम होगा। There is no leader among them, उनके बीच में कोई लीडर नहीं था। No one who could help them see things differently, कोई भी ऐसा नहीं था जो हेल्प कर सके, जो उनको बता सके कि वो चीजों को डिफरेंटली देखे। वेरी गुड प्रगति, अमूल इज ऑल्सो ए कोऑपरेटिव, वेरी गुड। Their fathers are as tired as they are, उनके फादर भी उतने ही एग्जॉस्टेड हैं, उतने ही थके हुए हैं जैसे वो खुद। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice, वो एंडलेसली बातें करते हैं, किसमें, स्पाइरल में। स्पाइरल आप सर्कल की बात कर रहे हो कि वो उस सर्कल में बात करते रहते हैं, जो कि बातें घूमती रहती है कहाँ से, पॉवर्टी टू एपैथी। एपैथी होता है बेटा लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किसी के प्रति अगर आप इंटरेस्ट शो नहीं करते, दैट इज एपैथी, दिस इज द फीलिंग। तो गरीबी से एपैथी तक, एपैथी से ग्रीड तक, लालच तक, और ग्रीड से इनजस्टिस तक। तो ये सर्कल ऐसे ही चलता जाता है और वो गरीब लोग, वो पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग कभी भी अपनी उस गरीबी के ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ वेरी थॉटफुल डे, and thank you for your patience. Priya Lamba, and they are also illiterate. Yes, beta, they all are illiterate. They were not aware of their rights. उनके rights क्या हैं? How and what should they do for the improvement of their uh, team or their committee? No one else know about it. That is why we will read about it that Mukesh, that Anish Jung saw a light, a spark in the eyes of Mukesh, that he could become a leader and maybe he could fight for the rights for their members. Okay, beta, thank you, all of you.